बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 12 फरवरी और दिन है जुमेरात का। 3-4 खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इमरान खान साहब के हवाले से जो रिपोर्ट थी वो पेश की गई, हियरिंग हो गई, लेकिन कोई हुक्म नहीं आया इमरान खान साहब को अडियाला जेल से मुंतकिल करने के हवाले से। इमरान खान साहब अडियाला जेल से कब रिहा होंगे और आज हुक्म क्यों नहीं आया, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा और इन दोनों सवालों के आपको जवाब दूंगा। फिर साथ ही साथ आपको एक और खबर यह भी देनी है कि इमरान खान साहब को लेकर एक गेम या एक बयानिया बनाया जा रहा था जी कि इमरान खान साहब जो हैं वो एनआरओ के ऊपर राजी हो गए हैं, लेकिन आज इमरान खान साहब ने इस तासुर को भी जायल कर दिया है। हुआ क्या है, इस पर कुछ अहम तरीन तफसीलात है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी। फिर साथ ही साथ इमरान खान साहब के हवाले से जो रिपोर्ट पेश की गई 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है जी वो, और इमरान खान साहब की जो बिनाई है क्या वो मुकम्मल तौर पर एक आंख की चली गई है या ट्रीटमेंट से वापस आ सकती है, इस पर भी कुछ तफसीलात है। मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो आपके सामने मैं रखूंगा कि उसमें क्या लिखा गया जी। फिर इसके साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 16 तारीख तक का वक्त क्यों दिया है, आज फैसला कोई क्यों नहीं सुनाया, 16 तारीख तक का वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्यों दिया गया है, इमरान खान साहब के कौन से 3 मुतालबात आज मंजूर किए गए हैं, और अचानक से इमरान खान साहब के हवाले से जो कुछ अहम शख्सियात कहते थे जी कि सियासी टोला या इंतशारी टोला या जहनी मरीज, अब वो ये कह रहे हैं जी कि सारे जो सियासतदान हैं इमरान खान साहब भी वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो ये अचानक से जो बयानिया है ये क्यों बदला है, इस पर कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। तरतीब से आपके साथ सारी चीजें मैं शेयर करता हूं। एक एक चीज को आपने गौर से सुनना है, उसको समझना है कि मैं जो है वो असल में कह क्या रहा हूं, और फिर उसके बाद ये जितने भी सवाल मैंने आपके सामने रेस किए हैं, आज सुप्रीम कोर्ट से हुक्म क्यों नहीं आया माफ कीजिएगा, इमरान खान साहब को अडियाला जेल से निकालने का, इसका जवाब भी इसी के अंदर मौजूद है, इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो आते हैं जी, एक ट्वीट है जी, सीनियर सहाफी हैं फयाज राजा साहब, उनकी जानिब से की गई है। हेयरिंग के हवाले से सबने सुन लिया होगा जी कि हेयरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि इमरान खान साहब के बच्चों से उनकी फोन पर बातचीत करवाई जाए। फिर जी ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब को जो तिब्बी ट्रीटमेंट है वो दिया जाए, और अगर डॉक्टर्स इजाजत देते हैं तो इमरान खान साहब तक किताबें जो हैं वो भी पहुंचाई जाएं। मीडिया के लिए ये फयाज राजा साहब की ट्वीट है, ये मैं आपके सामने रखता हूं जी, 2 पैराग्राफ है, ये जरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। मीडिया के लिए सामने की खबर, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को 16 फरवरी तक एक्सपर्ट डॉक्टर्स से इमरान खान की आंख का मुआयना कराने और बच्चों से मुलाकात कराने की यकीन दहानी जो है वो करवा दी है। नंबर 1, अंदर की खबर इसमें क्या है, इमरान खान को पैगाम पहुंचाया गया कि अस्पताल मुंतकली, बनी गाला मुंतकली या बैरून मुल्क मुंतकली के लिए तहरीरी दरखास्तें दें और जमानत भी कि सिर्फ 3 माह खामोश रहूंगा, आपको अदालती फैसले के नतीजे में सिर्फ 1 घंटे में मुंतकिल कर दिया जाएगा। कप्तान ने इनकार कर दिया कि सिर्फ अदालती फैसले के नतीजे में जेल से बाहर निकलूंगा सरखुरू होकर और अवाम को हर सूरत एतमाद में लूंगा। तो असल इसमें खबर यह है जी कि एक तासुर बनाया जा रहा था जी इमरान खान साहब के हवाले से भी कि अब तो उनकी जो आंख की बिनाई है वो भी देखें, एक आंख की ऑलमोस्ट जा चुकी है। जो रिपोर्ट आई है उसकी भी डिटेल जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि उसमें क्या इंकशाफात किए गए हैं, और फिर इस रिपोर्ट को पब्लिक भी कर दिया गया। आप ये भी अंदाजा लगाएं कि जहां इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, वहां पर रिपोर्ट को पब्लिक भी कर दिया जाता है। ये क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी ये है जी कि दबाव बढ़ाया जाए इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखकर, और मैं ये समझता हूं कि जानबूझकर गफलत बरतकर जो इमरान खान साहब की आंख के साथ किया गया, ये भी एक इमरान खान साहब के ऊपर दबाव बढ़ाना था जी कि आपके साथ हम फिर ये कर देंगे, आपको जो है वो हम नकारा बना देंगे, तो आप जो है वो एक दरखास्त दे दें कि मुझे मुंतकिल करें। क्योंकि अगर डायरेक्ट मुंतकिल किया जाता है इमरान खान साहब को बगैर किसी दरखास्त के, तो ताकतवर हल्के ये समझते हैं जी कि ये फिर हमारी जो कमजोरी है वो साबित हो जाएगी। इसलिए कुछ दिनों से आप देख रहे हैं जी कि ये खबरें मुख्तलिफ जो खुद साख्ता तर्जुमान है ताकतवर हल्कों के, वो ये खबरें फैला रहे हैं जी कि एनआरओ हो गया है और डील जो है वो तय हो गई है इमरान खान साहब के हवाले से भी। असल में ये चाहते हैं कि इमरान खान को भी नवाज शरीफ बनाकर बाहर निकाला जाए कि इमरान खान ने भी एनआरओ ले लिया, लेकिन आज इमरान खान साहब ने इस तासुर को भी जायल कर दिया है। यानी इनकी ये जो गेम थी ये भी नाकाम हो गई है, और इमरान खान साहब ने वो जो पूरी रिपोर्ट है ना, उस रिपोर्ट में सिर्फ ये कहा है कि बच्चों से बात करवाई जाए, मुझे किताबें जो है वो दी जाएं,
और जो डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो आंख का जो ट्रीटमेंट है वो करें। कहीं पर भी इमरान खान साहब ने जेल से बाहर निकालने की जो बात है वो नहीं की और कहा जी कि मैं अदालतों के जरिए सरखरू होकर जेल से निकलूंगा, आप जो कुछ मर्जी कर लें, मैं कोई एनआरओ नहीं दूंगा। तो अब इमरान खान साहब ने एक इस तासुर को जायल कर दिया है। अब नाज़रीन आगे इनके लिए मामलात मजीद जो है वो पेचीदा हो गए हैं या मजीद ये दलदल के अंदर धंस चुके हैं। वैसे तो आज चीफ जस्टिस यार साहब ने 16 तारीख तक का वक्त दिया। अब 16 तारीख को क्या होगा, ट्रीटमेंट वगैरह वो सारी चीजें वगैरह होंगी, आकर रिपोर्ट दी जाएगी। तो 16 तारीख तक मैं समझता हूं कि एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब के सामने कि भाई देखिए अब आपका ट्रीटमेंट भी हो रहा है, आप किसी तरीके से मान जाए, मनाने की कोशिश होंगी, लेकिन इमरान खान साहब किसी सूरत कोई एनआरओ देने के लिए इनको तैयार नहीं है और इनकी ये मजबूरी बन गई है और इन्होंने फैसले तक कर लिए हैं कि एक दरखास्त सिर्फ इमरान खान साहब अगर दे देना कि मैंने ट्रीटमेंट करना है, जेल के बाहर हो, तो हम क्या करेंगे जी, इनको जेल से निकाल देंगे। ये फैसले हो चुके हैं। जो मैं भी आपको ये खबर दे रहा हूं ना कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकालने का फैसला हो चुका है, फैसले हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ इंतजार इस बात का है कि इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाता है तो ये ना हो कि हम हार चुके हैं, ये तासुर ना जाए, हमने शिकस्त तस्लीम कर ली है, हमारा जो है वो अपर हैंड हो और उस दरखास्त को लेकर हम प्रोपेगेंडा करें। लेकिन ये सारा भी जो मंसूबा है वो आज जो है इनका वो नाकाम हो गया। आज जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हो गई है, अब रिपोर्ट के अंदर क्या है ये भी सुनिएगा। फिर इसके अलावा एक दो और खबरें हैं जी। एक अहम शख्सियत की जानिब से क्या एक स्टेटमेंट दी गई है इमरान खान साहब के हवाले से कि वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। पहले आप देखें ना, अच्छा बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि इसमें फिर इमरान खान साहब कैसे जीता है, इमरान खान साहब तो अभी भी जेल में है। पहले क्या कहते थे जी कि क्रॉस लग गया है, रेड लाइन लग गई है, इमरान खान इज डन, इमरान खान माफी मांगे, इमरान खान मुफाहमत करे, इमरान खान मुज़ाकरात करे, इमरान खान जो है वो कोई ना कोई कंप्रोमाइज करे, इमरान खान खुद माइनस हो जाए। ये इसी चीज के ऊपर भी इमरान खान साहब ने इनको एनआरओ नहीं दिया और ये अब किस नहज के ऊपर बातें आ गई हैं कि अब इस नहज के ऊपर बात है, खान साहब सिर्फ एक इतनी दरखास्त दे दें कि मुझे तीवी बुनियादों के ऊपर बाहर निकाले, क्योंकि अब आपका तो जेन्युइन मसला हो गया है। आप ये दरखास्त देते तो 1 घंटे के अंदर आपको बाहर जो है वो निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर ये तासुर बनाएंगे। देखिए इमरान खान साहब ने भी एनआरओ जो है वो लिया है, तो इस तासुर को आज इमरान खान साहब ने जायल कर दिया है। जो रिपोर्ट है वो आप सुनिए कि रिपोर्ट के अंदर जो है वो क्या लिखा गया है और फिर उसके बाद मजीद दीगर चीजों की तरफ भी बढ़ते हैं। पहले मैं रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं जी। इमरान खान ने अदालती मुआवन से मुलाकात में आंख के मामले पर परेशानी का इजहार किया। रिपोर्ट के अंदर ये लिखा गया, वो सारी रिपोर्ट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं जी। 3 माह से इनकी आंख की बीमारी को संजीदा नहीं लिया गया। अक्टूबर 2025 तक दोनों आंखों की बिनाई 6/6 नॉर्मल थी। इसके बाद मुसलसल धुंधलाहट और धुंध सी नजर आने लगी। बार बार उस वक्त के जेल सुप्रीडेंट को इतला दी मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अक्टूबर में इमरान खान साहब ने, ये भी आप साथ में पैरेलल चीजें नोट करें, सुहेल आफरीदी को जो है वो अनाउंस किया था वज़ीर आला और इमरान खान साहब ने उसी वक्त सख्त ट्वीटें की थी। फिर उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर मतलब मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगी। सिर्फ एक मुलाकात हुई थी अज़मा खान साहिबा जो हैं उनकी बहन, उनसे उसके अलावा इमरान खान साहब की पहले भी कोई 1.5 महीना पहले और फिर अभी भी उसके बाद भी कितना टाइम हो गया, 3-3.25 महीने हो गए, कोई मुलाकात जो इमरान खान साहब की नहीं हुई उनकी फैमिली के साथ। तो उस वक्त इमरान खान साहब की 6/6 थी। तो इसका मतलब यह है कि अक्टूबर के बाद आप देखें तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी कि ये जो 4 महीने का वक्त गुजरा है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मतलब है कि एक बंदे की बिनाई 6/6 हो, लेकिन 4 महीनों के बाद क्या होता है कि उसका ट्रीटमेंट भी होता है, लेकिन उसके बावजूद एक आंख की जो बिनाई है वो मतलब मुकम्मल चली जाती है। लेकिन फिर बाद में जब ट्रीटमेंट दिया गया तो ट्रीटमेंट के बाद 15% मतलब बेहतरी हुई है। अभी भी 85% एक आंख की जो बिनाई है वो नहीं है। और ये भी इससे साबित होता है कि वो जो ट्रीटमेंट था ना वो सही ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और इससे मजीद और मुकम्मल ट्रीटमेंट की इमरान खान साहब को जरूरत है। रिपोर्ट में इमरान खान की आंख के फौरी मुआयने समेत जाती मालजीन से चेकअप कराने की इजाजत दी जाए। ताहम सिफारिश की गई है कि अगर जाती डॉक्टर दस्तयाब ना हो तो किसी माहिर अमराज चश्म से फौरी तिबी मुआयना कराया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने अदालती मुआवन से मुलाकात के दौरान आंख के मसले पर शदीद तशवीश का इजहार किया और बताया जी कि 3 माह से ये बीमारी है, लेकिन इसको संजीदगी से जो है वो नहीं लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि इमरान खान के दाईं आंख की बिनाई अचानक मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई, जिस पर पिम्स अस्पताल के माहिर चश्म डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को मुआयने के लिए बुलाया गया। मुआयने में आंख में खून के लोथड़े यानी कि ब्लड क्लॉट की तशखीस हुई,
जिसके बायस शदीद नुकसान पहुंचा। इलाज के बावजूद दाई आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह जाने का इंकशाफ किया गया। मुलाकात के दौरान इनकी आंख से पानी बहने का भी जिक्र किया गया और इमरान खान साहब से 3 घंटे की मुलाकात हुई और मुसलसल वो पानी अपनी आंख से साफ जो है वो करते रहे। 2 साल से इनकी दांतों का मुआयना नहीं कराया गया, जबकि बाकायदा ब्लड टेस्ट भी नहीं लिए जा रहे। सहूलियात के हवाले से रिपोर्ट में निशानदेही की गई कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया और उनके सेल में मौजूद टीवी गैर फाल है। फाल टीवी की अदम मौजूदगी में किताबों की फराहमी का हुक्म देने की सिफारिश की गई है। किताबों की फराहमी से कोई सिक्योरिटी खदशा पैदा नहीं होगा। सेल में मच्छरों और हशरात के खात्मे के इकदामात और रेफ्रिजरेटर जैसी बुनियादी जरूरत की फराहमी की भी सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में भी कहा गया जी कि इमरान खान को वकला से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, जिससे शफाफ ट्रायल का बुनियादी हक मुतासिर हो रहा है। तो ये जी इस रिपोर्ट के अंदर सारी जो डिटेल्स हैं वो लिखी गई हैं। यानी कि इमरान खान साहब ने इसमें यह भी मजीद लिखा गया रिपोर्ट में कि सिक्योरिटी के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है, खाने के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है, और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ठीक हूं यहां पर, और सिक्योरिटी और खाने के हवाले से कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो मसला हुआ है आंख का, इसको मैंने निशानदेही भी की है। निशानदेही के बावजूद भी दुरुस्त जो ट्रीटमेंट है वो बाद में भी नहीं दिया गया, और पहले तो कितने 3 महीने तक मैं कहता रहा हूं, और जो ट्रीटमेंट था वो नहीं दिया गया। तो ये रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के बाद जी ये तासुर इमरान खान साहब ने अब इनका जो सारी गेम थी वो उल्टाकर रख दी कि आप ये बयानियां बनाएंगे कि इमरान खान साहब को शिफ्ट करेंगे, तो मतलब है कि हम ये कहेंगे कि इमरान खान साहब ने भी एनआरओ ले लिया है। अब मैं आता हूं जी कि क्या इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा, और शिफ्ट किया जाना तो आज जो फैसला है वो आखिर क्यों नहीं आया। देखिए, एक बात आपने अपने जहन में रखनी है, इमरान खान साहब को इन्होंने हर हाल में शिफ्ट करना ही करना है। सिर्फ और सिर्फ कोई एक इनको ऐसी चीज चाहिए कि जिससे ये साबित हो जी कि हमारी कोई कमजोरी, हम जो है वो अभी भी कमजोर नहीं पड़े या हमने सरेंडर नहीं किया, हालांकि घुटने जो है वो इनकी जानिब से टेक दिए गए हैं। अब एक और मैं आपके सामने खबर शेयर करना चाहता हूं जी। एक अहम शख्सियत कौन है सबको मालूम है जी, या अहम शख्सियात किन को करार दिया जाता है सबको मालूम है। ये इनके हवाले से क्या जो खबर है जी वो सामने आती है। एक तो मंसूर अली खान सीनियर सहाफी हैं जी, ये कहते हैं जी कि कुछ सहाफियों को बुलाकर उन्होंने जो मुलाकात है वो की, और उस मुलाकात के दौरान उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आप अब भी इमरान खान साहब को जहनी मरीज और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट समझते हैं, जिस पर जवाब दिया गया कि हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और रहनुमा काबिल एहतराम हैं। तो पहले क्या कहा जाता था और अब जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो क्या ये सरेंडर नहीं है, और क्या ये चीज साबित नहीं करती कि ये घुटने इन्होंने टेक दिए हैं और ये फैसले हो चुके हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं, खबर दे रहा हूं कि ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान साहब को डयाला जेल से बाहर निकालना है। लेकिन कोई इनको एक फेस सेविंग जो है वो इस वक्त ये ढूंढ रहे हैं। फेस सेविंग की ये पूरी कोशिश भी जो है वो हुई कि अब तो इमरान खान साहब की आंख का जेन्युइन मसला बन गया, अब तो इमरान खान साहब इनकार नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत जो है वो इमरान खान साहब को मानना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 16 तारीख तक मुलतवी किया है, और 16 के बाद फिर मामले को जो है वो देखा जाएगा, और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आज करार दिए जी कि हम एक ऑर्डर जो है वो भी जारी करेंगे। तो अब इसमें मैं ये समझता हूं जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, डॉट कनेक्टिंग करूं तो मजीद अभी कुछ दिन इमरान खान साहब के हवाले से देखा जाए, अच्छा ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाता है, तो इमरान खान साहब अगर अभी भी सिर्फ एक इतना सा वो कर देना, या इवन के उनकी फैमिली के ऊपर, ये जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है वैसे नहीं की गई, इवन के फैमिली के ऊपर प्रेशर डालने के लिए भी है कि देखिए अब तो इमरान खान साहब की ये हालत हो गई है, आप ही दरखास्त दे दें ताकि इमरान खान साहब को जो है वो अडयाला जेल से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है, फैमिली के इमरान खान साहब की जो दरखास्त है वो आना जरूरी है। तो देखिए अब फैमिली या इमरान खान साहब आगे मजीद दरखास्त देते हैं या नहीं देते, लेकिन 16 तारीख तक समात ले जाने का यही मतलब है, और मामले को पेंडिंग रखने का यही मतलब समझ में आता है। बहरहाल मैं वापस उधर आता हूं जी कि इमरान खान साहब को अब काबिल एहतराम भी कहा जा रहा है। फिर इसी तरह से जी एक और सहाफी हैं जी अकबर बाजवा साहब, उनकी जानिब से भी इसकी तस्दीक की गई है कि इस मीटिंग के अंदर एक सहाफी खड़े हुए और कहा कि पिछली ब्रीफिंग में आपने सहाफियों को भी बुला लिया जो रंदा दरकार थे, चले खैर मर्जी है आपकी, इस तरह से बात की। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा क्या इमरान खान और तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक आप ने अपनी राय बदल ली है। इसके जवाब में ये आया, हमें मालूम है इनकी एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत है और अपनी एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत जारी रखें, गवर्नेंस का ख्याल रखें और दहशतगर्दी के मामले पर इकट्ठे हो जाएं। यानी कि ये एक और सवाल के ऊपर वो ये कह रहे हैं जी कि हमें मालूम है कि उनकी एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत और सियासत जारी रखें, और फिर आखिर में वो कहते हैं कि
दहशतगर्दी के मामले पर हमारे साथ इकट्ठे जो है वो हो जाए, यानी कि सुहेल आफरीदी से भी फिर उसके बाद जो मुलाकातें वगैरह सारी जो चीज़ें हैं वो हुई, कोर कमांडर भी और मोहसिन नकवी वगैरह भी, एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ था दहशतगर्दी के मामले के ऊपर भी, और ये सारी चीज़ें वगैरह भी। लेकिन ये आपके सामने रखने का मकसद ये है कि सरेंडर कर दिया गया है। ये चाह रहे हैं कि कोई इतनी सी फेस सेविंग मिल जाए, इमरान खान साहब को हर हाल में अडयाला जेल से निकालना है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता सिचुएशन मजीद वर्स्ट होती है तो जो सूरत हाल बनेगी उसको अफोर्ड नहीं किया जा सकेगा। बल्कि अभी सुहेल आफरीदी ने गुफ्तगू भी की है, और सुहेल आफरीदी की जानिब से जो गुफ्तगू हुई है, बल्कि वो मैं आपके सामने देखता हूँ रखता भी, वो कहते हैं जी कि अगर केपी की अवाम निकलती है और सूबा बंद करती है तो पुलिस इनको नहीं रोकेगी, क्योंकि वो अपना हक मांग रहे हैं। इमरान खान साहब के मामले के ऊपर अगर वो निकलते हैं तो एक तरह से सुहेल आफरीदी ने ये बता दिया इशारतन कि फिर केपी बंद होगा, और इस चीज को भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते। और केपी में जाकर अगर मतलब कुछ एडवेंचर करने की कोशिश की जाती है ना, तो वहां से इनको मात ही होनी है। ऑलरेडी बलूचिस्तान में जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी वो जो एक सपोर्ट थी वो अब नहीं मिल रही, या सपोर्ट होने के बावजूद भी चीजें कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं। पंजाब में सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, लोगों के दिलों में क्या जो आपके हवाले से नफरत है वो भी आपके सामने है। तो बस कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से कोई जो दबाव है वो डाला जाए। रिपोर्ट सामने लाने का भी मकसद बज़ाहिर यही मालूम होता है जी कि इससे भी मजीद दबाव डाला जाए, एटलीस्ट फैमिली के ऊपर भी, कि यार फैमिली जो है वो किसी तरीके से मान जाए। बाकी जो 3 मुतालबात तो इमरान खान साहब के माने गए हैं, एक इमरान खान साहब की बच्चों से मुलाकात के हवाले से वो करवाई जाएगी, टेलीफोन के ऊपर बात करवाई जाएगी। दूसरा किताबों के हवाले से जो था उस पर जी अगर डॉक्टर्स अलाउ करते हैं तो किताबें भी मजीद दी जाएंगी। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट है जी, इमरान खान साहब के हवाले से एक किताबों का हो गया, मैं भूल रहा हूं, एक मिनट चेक कर लूं। और सेहत के हवाले से जो इमरान खान साहब ने तहज़्ज़ात का इजहार किया, इस हवाले से जो मालजीन हैं वो अब एक पूरी टीम होगी, वो आजकल में जाएगी अडयाला जेल, और इमरान खान साहब का बाकायदा जो चेकअप वगैरह है और जो ट्रीटमेंट है वो किया जाएगा। तो ये 3 इनिशियल इमरान खान साहब के जो मुतालबात थे तो मंजूर हो गए हैं। इस हवाले से मजीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे जी। राय का इजहार कीजिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।